एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और पढ़ाई तो अब मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और मैं किसी नियम के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अभी हम लोग इस पे आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इसको इग्नोर करिएगा या इससे मतलब सुनिए। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है। आज छठ महापर्व है, तो आप सभी लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बगल में ये छठ पूजा हो रही है, तो वहीं पे ये बाजा बजा रहे हैं लोग, बैंड बाजा वाले आए हुए हैं। तो आवाज़ तो आ ही रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, सुनाई देगी। तो बात नियम की जो है ना, ये मैं कहने वाली हूँ कि देखिए, जैसे हमारी ज़िंदगी में स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे पास एक बढ़िया नौकरी नहीं होगी। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। और जो लोग अभी गंभीर नहीं है, उन्हें गंभीर होने की ज़रूरत है इस विषय पर, क्योंकि अगर हमारे पास नौकरी नहीं है तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा और कहीं ना कहीं हमारा परिवार आगे भविष्य में सफ़र करेगा इस चीज़ के लिए। और जो कहा जाता है ना कि अभी तो हमें मतलब इस चीज़ को हम हल्के में लेके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आगे जो है ना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हमें चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन तब तक लेट हो चुका होगा। हम किसी लायक नहीं रहेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी। तो अच्छी बात है ना कि अभी हम लोग समझ जाएं और इसके लिए मतलब लग जाए, जी जान से लग जाए। तो बात नियम की जो मैं करने वाली थी, तो आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि नियम में मतलब कुछ और नियम थे और अभी कुछ और नियम है हर चीज़ में। मतलब अरे भाई, संसार में ही परिवर्तन है हर चीज में। तो इस तरह से नौकरी की भी जो बात करें ना, इसमें भी हर जगह हर टाइम थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं नियम में। जैसे अभी इसके पहले जब 2021 के पहले जो TGT होता था, तो उसमें आप लोग सुने होंगे कि उसमें इंटरव्यू होता था और ये मतलब डायरेक्ट भर्ती नहीं थी TGT में। लेकिन 2021 जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो उस टाइम से नियम बदल गया। मेरे टाइम से पहली बार ऐसा हुआ था। और क्या हुआ कि उसमें इंटरव्यू को हटा दिया गया और डायरेक्ट भर्ती कर दी गई। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था, है ना। तो ये नियम में बदलाव हुआ। और पेपर का क्या हुआ कि पहले जो TGT में इंटरव्यू होते थे, तो पेपर थोड़ा लेवल के भी आते थे कि भाई बच्चा इतने साल से मतलब पेपर पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है, तो उसकी तैयारी है, तो उसी हिसाब से पेपर आते थे और सब लोग कर भी लेते थे जो पढ़ता था। लेकिन जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, तो आप लोग जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग जानते होंगे कि पेपर कितने हाई लेवल का था। पेपर हम लोग जब ओपन किए एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, तो क्या स्थिति थी, मतलब बाप रे, इसको तो जो लोग दिए होंगे वही समझ सकते हैं। तो और अभी क्या सुनाई दे रहा है कि PGT में अभी तो ठीक है, मतलब इस साल है ना कि उसमें इंटरव्यू है और पेपर का लेवल भी वैसा ही रहेगा जैसे पुराना था, है ना। जो पढ़ेगा उसके लिए तो ठीक है, जो एकदम नहीं पढ़ेगा उसके लिए वो भी टफ है। तो लेकिन जो है ना कि अभी आप लोग भी सुने होंगे बीच में ये है कि अब से जो होगा एग्ज़ाम, उसमें क्या करेगा कि BEd मांगेगा। अभी तक तो ये था कि PGT के लिए आप अगर MA किए हुए हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप अगर, तो आप भर सकते हैं। BEd बहुत सारे लोग नहीं किए रहते हैं, तो आप मतलब कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि BEd भी अनिवार्य कर देगा आगे। तो बात मैं यही कह रही हूँ कि नियम जो है दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, है ना। और यही सारी चीज़ें मतलब देख के ना, जब मैं तैयारी करती थी, तो मुझे यहाँ तक तैयारी में सफल मतलब बनाने में, इस परीक्षा में सफल बनाने में इन सब चीज़ों का भी बड़ा हाथ था। मतलब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भाई नियम में बदलाव हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा उसके बाद। मैं तो डरी हुई थी यही कि अभी क्या है ना कि जैसे उस टाइम में और अभी भी गनीमत है, जो इस साल पेपर भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, वो अभी भी गनीमत है। मैं यही सोचती थी कि अभी तो गनीमत है कि एज की भी कोई बात नहीं है ना, कि बहुत सारे मतलब एज मान लीजिए, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आगे कुछ भी नियम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये लगता था कि एकेडमिक जो नंबर लेते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब का जो नंबर अगर लेने लगेंगे, तो भाई जिसका बहुत हाई है उसका तो चयन पहले हो जाएगा। लेकिन हम लोग का तो उतना मतलब शुरू से नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी बात। फिर हमारे समय में ये भी हल्ला होता था कि ये जो नई शिक्षा नीति आ जाएगी, तो ये टेट, सुपर टेट जैसे अभी प्राइमरी में चलते हैं, प्राइमरी के वैकेंसियों में, तो इसमें भी लगा दिए जाएंगे। तो मैं सोचती थी कि बाप रे, अगर अब से अगर ये सब चीज़ें लग जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं शुरू से फिर तैयारी करूँगी, फिर मतलब इतने साल, पता नहीं कितने साल में मैं क्वालिफाई करूँगी, फिर कब भर्ती आएगी, मतलब ये सारी चीज़ें। और यही लगता था ना कि जैसे आप लोगों की स्थिति है, वही स्थिति मेरी भी थी। यही लगता है कि भाई इस साल जो मैंने फॉर्म भरा है, अभी गनीमत है, यही आखिरी मौका है, नहीं तो इसके बाद पता नहीं क्या होगा और पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मतलब पता नहीं क्या स्थिति आगे, कौन जानता है क्या होगा। और फिर बहुत सारे लोगों का ना देखिए, ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता है ग्रेजुएशन में। वो लोग भी मुझसे कमेंट करके कई बार पूछे हैं, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है, आप भर सकते हैं TGT का।
ये सब का, टीजीटी पीजीटी का, लेकिन आगे हो सकता है कि ऐसा कुछ कर दे तो आप क्या करेंगे। तो यही कहने का मतलब है ना कि देखिए, नियम गवर्नमेंट के तरफ से बार बार बदले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा मतलब वो फिल्टर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चे होने चाहिए जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो अभी आप लोगों के पास एक आखिरी मौका है, मान लीजिए हो सकता है कि आगे बहुत सारे नियम चेंज हो जाएं, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए कि अभी भी गनीमत है, ये आखिरी मौका है आपके पास। किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप ऐसा पढ़ाई करिए कि आपको ये लगे कि एक सीट बस आपको मिल जाए, आपकी नौकरी कम से कम पक्की हो जाए। और खास करके वो लोग जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जो लोग मतलब मेरी बहनें हैं या मेरे भाई भी ऐसे हैं, बहुत मतलब तकलीफ में है, अभी पारिवारिक दृष्टि से कहा जाए या मानसिक या किसी भी दृष्टि से वो इसमें बहुत तकलीफ में, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये नौकरी करना। आप लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, मैं ससुराल में हूँ, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, ये ज़िंदगी भर लगा रहेगा। अच्छा आप सोचिए, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे जो भी लोग हैं, तो क्या ये स्थिति आपकी बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी, तो हमेशा लगा रहेगा। तो फिर क्यों ना हम उसी में किसी भी तरह से मैनेज करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और बहुत लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, आप लोग मोटिवेशन वाले देखिए ना वीडियोस, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके पता नहीं क्या से क्या करते भी हैं। 24 घंटे में, वही मैं बार बार कहती हूँ कि 24 घंटे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, और हम लोगों से एक छोटी सी पढ़ाई मतलब नहीं हो पाती है। हम लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है। त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यही चीज़ था कि नियम भाई बदले, उससे पहले आप जो है ना अपने नियम बदल लीजिए। अपने नियम में क्या बदलेंगे? जैसे आज जैसे मान लीजिए छठ का पर्व है, तो मैं भी गई थी, मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं गई वहाँ पे पूजा पाठ करके खत्म करके, मुझे क्योंकि वीडियो शूट करना था और मैं क्या करती हूँ तुरंत अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे करना था, मैं चली आई, मैं अपने काम पे मुझे फोकस करना है। फिर मुझे अपने काम भी देखने हैं घर के, फिर पढ़ाई लिखाई भी जो भी है, फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं वहाँ गई भी, वो भी एडजस्ट किया मैंने, और ये काम भी। तो आप लोग से कहने का यही मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको जाना भी है, कोई कुछ कह भी रहा है, कोई फंक्शन है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो आपकी पढ़ाई, जैसे खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी होता है ना भाई, एक दिन नहीं खाएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो उसी तरह से पढ़ाई लिखाई को पहले प्रायोरिटी दीजिए, बाकी चीज़ों को उसमें टाइम निकाल के वो काम करिए। फिर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अरे हमको ये चीज़ तैयार करना है, एकदम लगन आपको लगनी चाहिए। अगर लगन नहीं रखेंगे तो जान लीजिए कि काम नहीं चलेगा। तो ये आखिरी मौका है, मैं बार बार इसीलिए मैं आपको सचेत कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि नया नियम लागू हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, फिर पश्चाताप ही करते रहेंगे कि मैंने उसी टाइम में क्यों नहीं कर लिया, इतना अच्छा मौका था। तो गनीमत है, अभी भी जग जाइए, अब से भी टाइम है, कर लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। आप ऐसा नहीं है कि नौकरी में आ जाएंगे तो पारिवारिक समस्या खत्म, तो लगा रहेगा, जीवन भर लगा रहेगा। लेकिन आपको इसी में आपको खुद न सोचना चाहिए कि आपका परिवार है, अभी जो स्थिति चल रही है, जो लेवल है आपका, उससे हमारे बच्चों का मतलब आगे भविष्य उनका अच्छा रहे, हमारा लेवल बढ़े, समाज में हम प्रतिष्ठित लोगों में से हम गिनती किए जाए, अपनी कुछ पहचान हो। दूसरों के दम पर थोड़ी ना कि मेरे माँ बाप ने बहुत सारा कुछ कर दिया, मुझे कोई कमी नहीं है, मेरा तो काम चल जाएगा। अरे अपनी पहचान बनाइए ना, कमी तो किसी को नहीं होती है, लेकिन अपनी पहचान बनाने की कोशिश करके आपने क्या किया अपने जीवन में। माँ बाप ने तो जो किया वो किया, बाकी लोगों का जो है वो है। अगर आपके पति भी बहुत मतलब हाई फाई है और बहुत सारा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी पहचान क्या है, तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करिए। और ये बस संभव है, हमें विद्या जो है ना, ज्ञान जो है सब कुछ दे सकता है, हर चीज़ दे सकता है। तो बस अब से लग जाइए, आखिरी मौका है, सोच लीजिए कि नियम बदल जाएंगे। तो देखिए मेरे बगल में छठ पूजा थी और लोग इस तरह से छठ पूजा करते हैं, औरतें जाती हैं, सभी लोग जाते हैं।